आपकी दवाई का टाइम हो गया है। मेरा ख्याल रखने के लिए जाफर है, आप जाइए यहाँ से। जाफर क्यों करेगा आपका ख्याल? मैं करूंगी। मैं बीवी हूं आपकी। एक बीवी आपको छोड़ के चली गई है तो क्या हुआ? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। मैं रखूंगी आपका ख्याल। मैंने आपसे कहा कि आप जाएं यहाँ से। जी? जाएं आप यहाँ से। जाफर, जी सर। दुआ मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई थी। जाफर, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, दुआ आई थी या नहीं? जी आई थी। लेकिन किसी ने सही आपसे मिलने नहीं दिया उन्हें। सबने यही इल्जाम लगाया कि आपकी जान लेना चाहती हैं। क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? हाँ शायद। सही आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। अगर आपको कुछ हो जाता ना सही, तो मैं ये भूल जाता कि वो मेरी बीबी सही है। नहीं जाफर, मुझे भले कुछ भी हो जाए, कितने ही लोग उस पर इल्जाम लगाएं कि वो मुजरिम है, तुमने हमेशा अपनी बीबी साईं की हिफाजत करनी है। ये मेरा हुक्म है। खुदा ना करे सही आपको कुछ हो। आज के बाद से और भी मैं ज्यादा आपकी हिफाजत करूंगा। मुझे तुम्हारी वफादारी पे शक नहीं है जाफर। आपको इतना यकीन क्यों है कि बीबी सही आपको जहर नहीं दे सकती? किसी की जान लेने वाले ऐसे नहीं होते जाफर। उसका दिल तो बहुत नर्म है। मेरा दिल कहता है कि वो मेरी जान नहीं ले सकती। लेकिन सही हकीकत भी तो यही लगती है सही कि उस दिन बीबी सही खाना बना रही थी और सरफराज भी मुसलसल उनके राब्ते में था, और सही लॉकअप तक वो जमानत करवाने के लिए भी तो चला गया था। बस यहीं आकर मैं खुद को बेबस महसूस करता हूं। हाँ ठीक है सही, आप ठीक हो जाए फिर बात कर लेंगे। नहीं, मुझे जाना है। कहां जाना है सही? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करें। मैं ठीक हूं, मुझे दुआ से मिलना है। ठीक है सही, अगर मिलना है तो मैं उन्हें यहां ले आता हूं आपके पास। मैं खुद जाऊंगा उसके पास। मेरा उससे मिलना जरूरी है।
कौन है? आप कहाँ जा रहे हैं आप? दुआ, दुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। दुआ देखो, देखो, मुझे माफ कर दो, मैं अकेला तन्हा रह गया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं रहा और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बहुत ज्यादती की मैंने तुमसे, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी जिंदगी में वापस जगह दे। क्या बकवास कर रहे हो? निकलो यहाँ से। फिजा, फिजा, तुम ही इसे बताओ कि मैंने तुम्हें तलाक क्यों दी और मैं इससे मोहब्बत कितनी करता हूँ। तुम्हें सिर्फ इसलिए तलाक दी ना कि इससे शादी कर सकूं। देखो, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन प्लीज मुझे वापस अपनी जिंदगी में ले लो, प्लीज। तुम कल भी झूठे थे, आज भी झूठे हो। दफा हो यहाँ से। ठीक है, जो कहना है तुमने कह लो। और मैं समझ सकता हूँ कि तुमने गजनवी से इसलिए शादी की कि तुम्हें उसका पैसा चाहिए था, और आज उसे अगर हकीकत पता चल गई तो वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन इस तरह मेरी मोहब्बत को तो ना जुटलाओ। और ये बच्चा तो हमारे, उसके साथ तो मैं तुम्हारा गजनवी, मेरे करीब मत आना। सभी ये झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे लगा था शायद तुम कहीं ना कहीं ठीक होगी। लेकिन यहां आकर और ये सब देखकर मुझे एहसास हुआ है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गजनवी, मेरा इस बात ये झूठ बोल रही है। गजनवी, प्लीज। काम हो गया? हाँ, हो गया था। उसके पहुंचने से पहले मैं पहुंच चुका था वहां। गुड। भाई, मेरे पैसे कहाँ हैं? बिल चाहेंगे। पैसे कहाँ भागे जा रहे? नहीं, क्या मतलब? हाँ, मतलब एक फूटी कौड़ी नहीं दी और काम पे काम करवाई जा रही हो तुम मुझसे। क्या चाहती हो?
तुम समझते नहीं हो, अकाउंट से पैसे निकलेंगे तो ट्रेल तो बनेगी ना। अब आप किसी को इस तरह पैसे देते हैं तो पता चल जाता है कि किसके अकाउंट से निकल के किसके अकाउंट में गए। तुम तक पहुंच जाएंगे वो। मैं हमारा मंसूबा कामयाब होने तक कोई रिस्क नहीं ले सकती ना। एक बार गजनबी की दुआ से तलाक हो जाए तब तक मुझे ऐसा संभल के चलना होगा, अंडरस्टैंड करो। अच्छा, तो यानी कि इसका ये मतलब है कि इस सब में भी गजनबी ही रुकावट है। भाई जब अच्छा खासा मर रहा था तो उसे मरने क्यों नहीं दिया? तुम्हारी ख्वाहिश थी कि बच जाए वो। अल्लाह ना करे, साईं है मेरे, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। बहुत शौक आ रहा है ना किसी को मारने का, तो उस दुआ को मार देना था ना। हाँ, मार दूंगा उसे, मैं मार दूंगा, लेकिन उससे पहले ना मैंने अपना मकसद पूरा करना है। जो उसने मेरी जिल्लत की है उसका मैं बदला लूंगा। उसे तलाक दिलवा के फिर मैं मारूंगा। और जहां तक रही ना पैसे की बात, तो उसके लिए मैं किसी हद तक भी गिर सकता हूं, ये बात याद रखना। पैसे चाहिए ना तो मुझसे बनाकर रखो, ये एटीट्यूड नहीं दिखा मुझे। एक टूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली तुम्हें। अच्छा, और तुम समझती हो कि तुम मुझे इस तरह दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंकोगी और मैं खामोश रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा मैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम कि उसको जहर किसने दिया? और ये जो तुम्हारी मोहब्बत वाली सीन है ना उसके साथ, उसको भी मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम पैसे के चक्कर में हो, वरना उसकी जान लेना चाहती तुम। कोई मोहब्बत नहीं करती तुम उससे। मुझसे भिड़ रहे हो तुम? हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आराम से साथ साथ चल रहे हैं ना तो साथ चलती रहो। मुझसे दुश्मनी ली ना तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अगर सुकून से गजनबी की जिंदगी में रहना चाहती हो ना, चुप करके मेरे पैसों का बंदोबस्त करो। मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे, तंग ना करो बार बार मुझे कह के कि पैसे पैसे। पैसे ये निकालो, ये कंगन जो पहने हैं। चलो चलो। क्या दिमाग खराब हो गया है? मेरी चूड़ियां ये। मैंने कहा ये कंगन निकालो, वरना सीधा उसको फोन करूंगा, सब कुछ सच सच बता दूंगा, समझी? चलो। किस किस्म की घटिया आदमी हो तुम? हाँ, बहुत घटिया, बहुत घटिया हूं, लेकिन तुमसे कम। चलो। और ये जो बाकी के पैसे हैं ना, उसके लिए मुझे फिर से फोन ना करना पड़ेगा, समझे? जी, मैं आप लोगों से सुंबुल की रुखसती की तारीख लेने आया। लेकिन बेटा, तुमने तो ये कहा था कि पहले तुम अपने बहनों के फर्ज से सबकदोश होना चाहते हो।
और हमने सोचा था उस वक्त में सुंबुल भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी, तो ये सती की बात अचानक। मर्द की एक जुबान होती है, उस पे कायम रहना था ना। खामोश रहो सरफराज। मैं बहुत सोच समझ कर ये रुखसती की बात कर रहा हूँ। अंकल, मैं जानता हूँ कि मैंने ही कहा था कि अपनी बहनों की रुखसती के बाद मैं अपनी शादी का सोचूंगा, रुखसती का सोचूंगा। लेकिन अंकल, जिस तरह के हालात हो गए और मेरी और सुंबुल की लड़ाइयाँ दिन बर दिन बढ़ती जा रही, मुझे डर है कि हमारी शादी खत्म ही ना हो जाए और कहीं गुस्से में मैं वो अल्फाज ना बोल दूं जो मैं नहीं बोलना चाहता। तो फिर अंकल, इस अर्जी पर गौर कीजिए जो मैं लेकर आया आपके पास। अंकल, इस शादी को बचाने के लिए यही बेहतर कि सुंबुल की रुखसती कर दी जाए। लेकिन बेटा, सुंबुल अभी पढ़ रही है और इतनी जल्दी हम कैसे तैयारी करेंगे बताओ? आंटी, मुझे जहेज की कोई लालच नहीं है, ना मुझे जहेज चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, सुंबुल शादी के बाद पढ़ेगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अंकल, आपको जितना सोचना है सोच लें, बस प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस महीने के आखिर में रुखसती करते हैं। ठीक है बेटा। थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया। आपने खजर की बात पे फौरन लब्बैक तो कह दिया, लेकिन इतनी जल्दी शादी कैसे होगी? कैसे तैयारी करेंगे हम लोग? देखो, उसने खुद कहा है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको जहेज नहीं चाहिए, तो फिर तैयारी कैसी? हाँ, लेकिन वो आज ये बात कर रहे हैं ना, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन कल को अगर उसने सुंबुल को ये बात सुना दी कि तुम बगैर जहेज की आई थी, तो फिर हम क्या करेंगे? खरे और खोटे की पहचान है मुझे, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि खिजर क्या कर सकता है और क्या नहीं। अच्छा, काश इतना एतमाद आपको अपने बेटे पे भी होता। काश मेरे बेटे का किरदार भी ऐसा होता। अच्छा चले ठीक है, हम खजर की बात रख लेते हैं और शादी उसी तारीख पे करते हैं। लेकिन सुंबुल हमारी इकलौती बेटी है, हम उसे खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना, कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उसे। अरे भाई, इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं, समझता हूं मैं भी बात को। मैंने ये सोचा है कि जो नकद हो सकेगा वो उससे नकद दे देंगे, बाकी उसके साथ और कुछ कर लेंगे। यूं खिजर की भी बात रह जाएगी और हमारा जहेज देने का भी अरमान पूरा हो जाएगा। ये तो ठीक कह रहे हैं आप। अरे भी बेहतर है तो फिर ऐसे करो ना कि कल सुंबुल को साथ ले जाओ बाजार, शॉपिंग वगैरह जो भी वो करना चाहती है वो उसे करवा दो। चले ठीक है, फिर मैं कल से बिस्मिल्लाह करती हूँ, बाजार लेकर जाती हूँ उसे। बिस्मिल्लाह। आपने जल्दी शादी का कहा, उसके लिए मैं राजी हूँ, लेकिन आपने सादगी से शादी का क्यों कहा? हाँ, तो इसमें गलत क्या कहा है? मैं नहीं चाहता अंकल पर बर्डन पड़े, बल्कि मैं ये भी नहीं चाहता कि इस मुल्क में बच्चियों की पैदाइश पे अपने वालिदैन के लिए सजा का बाइस बने। सजा की क्या बात है खिजर?
जो मेरा है वो तो मुझे मिलेगा ना। सुंबुल, तुम्हें कबूल है तो बता दो, नहीं है तब भी बता दो। क्या मतलब है बता दो? मेरी भी ख्वाहिशात हैं, मैं भी चाहती हूँ मेरी शादी धूमधाम से हो, महंगे सैलून से तैयार हो, मेरी भी फ्रेंड्स हैं, मैं भी स्टेटस लगाऊं। अगर आप सादगी से करेंगे तो ये सब कुछ मैं कैसे करूंगी? सुंबुल, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, रिपीट नहीं करूंगा, मैं सादगी से ही करूंगा। तुम्हें मंजूर है तो सही है, वरना तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करने से और लड़ने से जहनी मरीज बनता जा रहा हूं। क्या मतलब है आपका? सही मत करो, और मेरी बहनों की शादी में कम से कम भी 5 साल है। और जिस तरह की हमारी लड़ाइयां चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हैं, फ्यूचर साफ दिख रहा है मुझे। और अगर तुम्हें अलग होना ही है ना तो सही है। आप डरा रहे हैं मुझे? डरा नहीं रहा, सिर्फ आगाह कर रहा हूं आने वाले फ्यूचर से। क्योंकि जिस तरह की लड़ाइयां हमारी चल रही हैं ना सुंबुल, मैं कोई ना कोई फैसला ले लूंगा। और ये जो तुम इशू बना रही हो ना, मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। ठीक है, नहीं बना रही इशू, आपका जैसा दिल चाहे वैसा कर लिया। तुम ही इसे बताओ कि मैंने तुम्हें तलाक क्यों दी और मैं इससे मोहब्बत कितनी करता हूँ। तुम्हें सिर्फ इसलिए तलाक दी ना कि इससे शादी कर सकूं। देखो मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन प्लीज मुझे वापस अपनी जिंदगी में ले लो प्लीज। लेकिन इस तरह मेरी मोहब्बत को तो ना जुटलाओ। और ये बच्चा तो हमारे, उसके साथ तो मैं तुम्हारा। अम्मी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? अम्मी आपी क्या हुआ? आपी अम्मा अम्मा डॉक्टर साहब, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? काश मैं आपसे ये कह सकती। फिजा का पहले भी मिसकैरेज हो चुका है और इस बार मैंने खास हिदायत की थी, लेकिन शायद उन्होंने मेरी हिदायत पर ठीक तरह से अमल नहीं किया। शायद वो ठीक से खा पी नहीं रही और किसी बात का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से इनकी ये हालत है। बच्चे की ग्रोथ ठीक तरह से नहीं हो पा रही और अब तो हार्ट बीट भी कम है। डॉक्टर साहब, इसका कोई हल तो होगा? हम अपने से तो कोशिश कर रहे हैं कि बेबी और फिजा दोनों ठीक रहे, लेकिन इस वक्त दोनों की जिंदगी मुश्किल में है। आप बस दुआ करें। कुछ नहीं, आए फिजा के पास। बेटा, इसको अल्लाह की रजा समझ के भूल जा। क्या क्या बोलूंगी अम्मा? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैंने ऐसी
कौन सी गलती करती जिसकी सजा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक के बाद एक शादी वो भी नहीं चल सकी, तलाक हो गई अम्मा। मेरा बच्चा दुनिया में आने वाला, वो भी चला। मैं क्या क्या बोलूंगी अम्मा, मैं क्या करूं? वो मुझसे जिंदा नहीं रहा जा रहा, अब जिंदा ही नहीं रहना चाहती। सब खत्म हो गया तो मैं क्यों नहीं मर जाती? सबर मेरी जान, सब। अम्मा ये क्यों आए हैं यहाँ पे? बेटा अम्मा इससे बोले कि ये चली जाए यहाँ से। मेरी जिंदगी में जो सारा फसाद चल रहा है सबकी जिम्मेदार तुम अम्मा। ये चलो तुम बर्दाश्त नहीं होती हो, सानिया उसको बोलो जाए यहाँ से, वरना मैं अब कुछ कर लूंगी अपने साथ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हो, तुम चली जाओ यहाँ से। फिजा प्लीज तुम दफा हो जाओ। कहा है तुम्हें बताया करो, फिर बार बार क्यों आती हो मेरे सामने? तुम ये क्यों नहीं समझती कि जिस शख्स ने तुम्हें डसा है उसी ने मुझे भी तो डसा है। सानिया इसको बोलो चली जाए। अम्मा दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। मैं कुछ अपने आप को कर लूंगी, इसको निकालो वरना मैं जाओ यहाँ से, जाओ। बचाओ प्लीज, यहाँ से बाहर चले जाए ना, अब क्या उनकी जान लेंगी? आप जाए यहाँ से। कातिल है मेरे बच्चे की है, मार दिया। कुछ नहीं है मेरे पास, क्या बोलूंगी? संभालो खुद को। रकम तो अच्छी मिल जाएगी। सरफराज, ये क्या रखा है? खटखटा के अंदर आया करें। ये रखा क्या है? ये सोने की चूड़ियां कहां से आई हैं तुम्हारे पास? मेरी है। लेकिन इनको खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? से छोड़े ना, कहां से आए? बस हो गया इंतजाम, क्यों बाल की खाल निकाली जा रही? किसकी चूड़ियां ये? बताया है अभी अम्मी को, मेरी है। पहले कुछ कम गुण थे कि अब चोरी भी करनी शुरू कर दी? क्या मतलब चोरी करनी शुरू कर दी? मेरे दोस्त को पैसों की जरूरत थी तो वो ये चूड़ियां बेच रहा था, मैंने उससे ले ली। मैंने कहा कि थोड़े पैसे अभी ले लो और बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता देता रहूंगा। पर तुम्हें चूड़ियों की जरूरत क्या पड़ गई हैं? मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। जाओ वापस करके आओ ये। नहीं, अगर बेटा अपनी माँ के लिए चूड़ियां ले आया है और कह रहा है कि थोड़े थोड़े करके वो पैसे वापस कर देगा, तो आपको क्या है? जो तुम्हारा बेटा कह रहा है ना तुम्हें, वो सच नहीं है। ये इसने चोरी की है। आपको तो मेरे बेटे को गलत जज करने की आदत हो गई है। और वो जब कह रहा है कि खरीद के लाया है तो लाया है ना। ये चूड़ियां ना मुझे बहुत पसंद आ गई हैं। इनको तो मैं ही रखूंगी। ठीक है बेटा, तुम पैसे देते रहना। हाँ, मैं रख रही। याद रखना,
एक दिन तुम और तुम्हारी माँ दोनों सर पकड़कर रो रहे होंगे। मुझे लगा था शायद तुम कहीं ना कहीं ठीक होगी, लेकिन यहाँ आकर और ये सब देखकर मुझे एहसास हुआ है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गजनवी, मेरा एतबार कर, ये झूठ बोल रही है। गजनवी, गजनवी प्लीज। दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। मैं कुछ अपने आप को कर लूंगी, इसको निकालो वरना मैं जाओ यहाँ से, जाओ। बचाओ प्लीज, यहाँ से बाहर चले जाए ना। अब क्या उनकी जान लेंगी? आप जाए यहाँ से। अभी भी वक्त है, अब्बा निकाल दे इसे यहाँ से, वरना ये हम सबको जहर देकर मार डालेगी। खाना खा लो। नहीं खाना। खाना ना खाने से क्या होगा? क्या करूं अम्मा? क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने एक गलती की थी और मुझे उसकी सजा मिल रही है। बेटा, गलती की है तो उसकी सजा तो भुगतनी होगी। अब ये देखो कि इस सजा की उम्र कितनी है। कभी कभी सजा की उम्र बहुत मुख्तसर होती है, लेकिन कभी कभी सजा की उम्र इतनी तवील हो जाती है कि पूरी जिंदगी गुजर जाती। कदम एक दफा बहक जाए तो नस्ल दर नस्ल भुगतना पड़ता। फिजा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये तो फिजा ही बता सकती। फिजा बेचारी का बहुत नुकसान हो। तलाक हो गई है उससे, उसका बच्चा चला गया, घर टूट गया है उसका। और इस सब में कहीं ना कहीं तुम ही कसूरवार हो। कोशिश करना जब तक फिजा संभल ना जाए उसके सामने मत जाना। खाना रखा है, खा लेना। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा